जहाँ बसई तहाँ सुंदर देसु जो प्रतिपालय सो ही नरेसु। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये उत्तराखंड के पौराणिक शैली का मकान है और जिसकी छत को मैं सुबह झाड़ और बुहार रहा हूँ। आपसे ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस गांव में मैं आजकल मैं निवासरत हूँ अपने पैतृक ग्राम में, ग्राम बड़खोलू में, यह घर एकमात्र ऐसा घर रह गया है कि जिस पर कि स्लेट जो पत्थर हैं, इन पत्थरों की छत है। इन पत्थरों की छत के कई फ़ायदे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहता हूँ कि इस पौराणिक घर को मैंने इसलिए रखा है कि धीरे धीरे आने वाली नई पीढ़ियों के बच्चों के सामने अगर किसी बच्चे ने आपसे सवाल किया कि पहले के घर आपके किस प्रकार के होते थे, तो क्या उनको आप फोटोग्राफ में दिखाएंगे? तो ये माता श्री की रसोई है और इस रसोई को मैं इसलिए सिर्फ हिफाजत करके रख रहा हूँ ताकि आने वाले पीढ़ियों के बच्चे इनको देख सकें कि पहले इस प्रकार के घर हुआ करते थे। और बड़खोलू गांव थोड़ा बड़ा गांव है, लेकिन जिसमें मैं निवासरत हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, एक मकान और है और वे लोग दिल्ली में निवासरत हैं। धीरे धीरे वो मकान भी टूटने के कगार पर है। और बड़ा गांव होने के कारण पल्ली गांव अर्थात दूसरे साइड का जो गांव है, उनमें एक ब्राह्मण परिवार है, शायद काला जी का, उनके पास भी एक ये स्लेट का घर है। तो मैं आपसे इसलिए इसकी चर्चा कर रहा हूँ मित्रों कि ये घर वातानुकूलित आप इनके कह सकते हैं। इसके अंदर आप पूरे चूल्हे, आप जब इसमें लकड़ी के चूल्हे जिसमें जलते थे तो कोई गर्मी नहीं होती थी, जबकि आप सीमेंट के घरों में आप लकड़ी का चूल्हा जलाओगे तो उन घरों में इतनी ज़्यादा तपन, इतनी तपिश हो जाती है कि आप उसमें रह नहीं पाओगे। इसलिए मित्रों, इस घर की मैं आज रिपेयर कर रहा हूँ। अब ऐसे घर लोगों को ये बहुत कम हो गए हैं कि जो ऐसे घरों को मेंटेनेंस करवा पाएँ या करवा सकें, क्योंकि इसके मिस्त्री भी अब कम हो गए हैं। प्राय मिस्त्री भी अब लुप्त प्राय हो गए हैं, क्योंकि लोगों ने कंक्रीट और सीमेंट के घर बनाने शुरू कर दिए। तो मिस्त्रियों ने भी अपने ये जो स्लेट और फटाले हम बोलते हैं उत्तराखंड में इनको, जो ये घर हैं, इनको बनाना उन्होंने भी छोड़ दिया है। तो आपको अगर इसकी मरम्मत करनी होगी तो खुद अपने हाथ से इसकी मरम्मत करनी होगी। और आज मैं आपके पास में हूँ और मैं कोशिश करूँगा इसको रिपेयर करने की, ताकि इसमें किसी प्रकार बरसात में पानी अंदर न जाए और बहुत दिनों तक ये रह सकें, क्योंकि बानरों का प्रकोप गांव में ज़्यादा है। एक छत से दूसरी छत पर वो दौड़ते रहते हैं, तो ये जो स्लेट है आपस में हिल जाती हैं। और इनमें चुपड़ी मिट्टी के साथ में अगर आप गोबर मिला करके इनमें लगा देते हैं तो वो एक सीमेंट का सा काम करता है। पहली बार मैंने इनमें सीमेंट से भी इन पटालों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसका जो छत है वो स्लाइडिंग में होता है और बहुत कम सीमेंट इस पर ठहर पाता है। लेकिन जो चुपड़ी मिट्टी है और गोबर है, उसकी अगर इसमें तह बना के रख दी जाए, उसका लेप कर दिया जाए, तो ये बहुत दिनों तक रुक जाते हैं। और अब मैं आपको इसकी रिपेयर की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि इसकी रिपेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है मित्रों कि अब लोगों ने गांव में सबके पास पैसा हो गया है। पैसा नहीं, बुद्धि तो आदमी के पास होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे घर हों, लेकिन अपने पैतृक घर को, एक ऐसा घर जो कि जिनमें कि आपने अपना बचपन बिताया हो, ऐसा घर जिसमें कि आपका बचपन रहता हो, आपके माँ बाप के सपने जिस घर में रहे हों, उन घरों को लीप पोत कर आप बड़ा करें। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। शर्मिंदगी इसमें नहीं है कि आपने अपने पौराणिक पैतृक चीज़ को बचा के रखा है। शर्मिंदगी इसमें है कि आपने उन्हें ठुकरा दिया है और अब आप अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में सीमेंट के घरों में रहते हैं। मैंने देखा है हमारे गांव में पहले पूरे यही घर हुआ करते थे, लेकिन अब लोगों ने धीरे धीरे इन घरों में रहना छोड़ दिया है और सीमेंट और कंक्रीट का, जिसको देखो सीमेंट और कंक्रीट का घर बना रहे हैं। यहाँ तक कि बीपीएल कार्ड वाले जो सरकारी सहायता से घर बना रहे हैं, वे भी सीमेंट कंक्रीट का लेंटर वाला घर बनाने की रुचि रखते हैं।
और चाहते हैं कि उनके पास लेंटर वाला घर हो। इसमें अपवाद नहीं है, इसके पास में आप देख पा रहे हैं कि मैंने भी एक लेंटर इसके साइड में रखा हुआ है। क्योंकि अब इसकी एक प्रकार से लैट्रिन बाथरूम जब घरों में बनने लग गए हैं, तब इनकी आवश्यकता भी हो गई है। लेकिन 1-2 घर जो आपके पास में अपने पुराने हैं, उनकी मरम्मत करके आप अगली पीढ़ी के लिए बचा कर रख सकते हैं, और वही काम मैं आज कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, वन मैन आर्मी की तरह काम करना चाहिए, मेरा तो ये सोचना है। जब आपके पास ज़्यादा आदमी ना हो, ज़्यादा कमांड करने के लिए ज़्यादा लोग ना हो, ज़्यादा मज़दूर ना हो, आप अकेले अकेले अपने दम पर धीरे-धीरे मेहनत करके किसी भी चीज़ को सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, ये मेरा सोचना है। हो सकता है कि आपकी सोच अलग हो, आप मेरी सोच से अलग सोच रखते हों, तो भी मैं आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इसलिए भी मैं इस घर को रिपेयर करवाना चाहता हूँ कि मुझे पता है जब बचपन में यह घर माताश्री ने बनवाया था, तो सारे गाँव के परिवार में से एक-एक परिवार के एक परिवार में से एक लोग जहाँ पे इसकी खान है इन पत्थरों की, वहाँ जाते थे और सिर पर रख कर के फिर हमारे घर पे छोड़ के जाते थे। इस प्रकार से सहयोग के तरह से पहले घर बना बना करता था। इसकी जो इसके ऊपर जो बाँस की जो लेयर होती है, एक प्रकार से जो इन पटाला के नीचे होती है, पत्थरों के नीचे बाँस की लेयर होती है, बाँस के फट्टों की, और उस लेयर के लिए बाँस ग्राम कुंड से लाए गए थे। तो उनको लेने के लिए भी गाँव के एक-एक प्रत्येक परिवार में से एक-एक लोग गए थे वहाँ लेने के लिए। और मैं जानता हूँ, आज मैं जब इस घर को देखता हूँ तो मुझे उन लोगों की याद आती है। वो चेहरे मेरी आँखों में घूमने लगते हैं, जिनका नाम, जिनकी मेहनत, जिनका सहयोग, जिनकी मदद इस घर के एक-एक पत्थर पर है, और एक-एक पत्थर में मुझे उनकी शक्ल दिखाई देती है। अब वे हमारे पास में नहीं हैं। कुछ इसमें से लोग चले भी गए हैं, अपनी यात्रा पे, अनंत यात्रा पे चले गए हैं। लेकिन यह घर उनकी धरोहर के रूप में, उनकी याद के रूप में मैं अपने पास रखूँगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं से चाहे कितनी भी मुझे ज़रूरत है, मैं इस घर को तोड़ के नया घर नहीं बनाऊँगा। इसी को रिपेयर करता रहूँगा जब तक ये चलेगा। और आप लोग कभी अगर गाँव में आएँ तो आपको इस घर को देख कर के अपने पुराने घरों की याद ज़रूर आएगी। बाकी घर तो अब जो इसकी तर्ज पे बने थे सभी खंडर हो चुके हैं, और लोगों ने या तो उनको तुड़वा करके लेंटर वाला बनवा दिया है। तो मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल पर अगर विजिट करेंगे तो आपको इसी प्रकार की मेरी दिनचर्या जुड़ी, गाँव की दिनचर्या से जुड़ी, उत्तराखंड के पौराणिक रीति रिवाज से जुड़ी, जंगल, ज़मीन और जल की, उत्तराखंड की आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो मैं करता हूँ वो वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि भविष्य में कल हम रहें न रहें। कहते हैं, दूजे के होठों को देकर अपना गीत को ही निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मित्रों कि आपने कितना लंबा जीवन जिया है, इससे फर्क पड़ता है कि आपने किस ढंग का जीवन जिया है, किसी को प्रेरणा देने के लिए आपने जीवन जिया है, अपनी पुरानी परिपाटी को, अपने पुराने रीति रिवाज को जिंदा रखने के लिए आपने अपना जीवन समर्पित किया है, समर्पण किया है। आपने अपनी कार्यशैली से लोगों को इस तरफ आने के लिए, आकर्षित करने के लिए, अपने पुरानी रीति रिवाजों को फिर से जिंदा करने के लिए अपने कर्मों के द्वारा लोगों को प्रेरित किया है। इससे फ़र्क पड़ता है। इसलिए मित्रों, आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि जो भी उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल में इन वीडियो को देखना चाहें, आएँ, सराहें, और अगर आपके पास भी कुछ ऐसे वीडियो हैं तो ज़रूर हमारे साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा प्रदेश बचेगा। उत्तराखंड पहले वाला ही, जैसे सोने की चिड़िया हुआ करता था, उसी प्रकार से दोबारा बनेगा, जहाँ पर कि खेती होती थी, आज सब खेत बंजर पराये हो गए हैं, और जहाँ देखो बाघ का डर है, और सूअर, बंदर फसलों को नष्ट करते जा रहे हैं। मित्रों, आओ इस प्रदेश को फिर से हरा भरा बनाएं। और मैं तो सेना से 30 साल सर्विस के बाद रिटायरमेंट के जीवन अपने ग्राम में गुजार रहा हूं, इसलिए आपसे अनुरोध है, आप ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा। जय हिंद।